अगर आज रात आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाए, आपकी नौकरी चली जाए और कल सुबह आपके पास सिर्फ एक मोबाइल, इंटरनेट और 2 घंटे का समय हो, तो क्या आप दोबारा अपनी इनकम बना पाएंगे? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। और अगर आपका जवाब भी नहीं है, तो आपकी सबसे बड़ी समस्या पैसे की नहीं है। आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आपने कभी ऐसी स्किल बनाई ही नहीं जो आपके लिए पैसा कमा सके। रुको, मैं ये नहीं कह रहा कि रोज 2 घंटे काम करके हर कोई लाखों कमाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आज दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने रोज थोड़े समय की लगातार प्रैक्टिस से स्किल्स बनाई और उन्हीं स्किल्स ने आगे चलकर उनके लिए नए इनकम अपॉर्चुनिटीज खोले। फर्क स्किल का था, समय का नहीं। अब एक ऐसा सच सुनो जो शायद तुम्हें अच्छा न लगे। तुम्हारे पास समय की कमी नहीं है, तुम्हारे पास डायरेक्शन की कमी है। दिन में 2 घंटे रील्स, 2 घंटे वेब सीरीज, 2 घंटे बिना मतलब स्क्रॉल, ये सब हो जाता है। लेकिन जब कोई कहता है चलो नई स्किल सीखते हैं, तब अचानक काम याद आ जाता है और बोलते हैं यार टाइम ही नहीं मिलता। यही वो झूठ है जो इंसान खुद से रोज बोलता है और धीरे धीरे उसी झूठ पर यकीन भी करने लगता है। मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अगर अगले 365 दिन तक तुम बिल्कुल वैसे ही जीते रहे जैसे आज जी रहे हो, तो क्या अगले साल तुम्हारी इनकम बदल जाएगी? सच सच जवाब देना। अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब समस्या पैसे की नहीं है, समस्या है कि तुम वही काम बार बार कर रहे हो और अलग नतीजे की उम्मीद कर रहे हो। यहीं पर 99% लोग हार जाते हैं। उन्हें लगता है एक दिन कोई बड़ा मौका आएगा, कोई नई ऐप, कोई सीक्रेट वेबसाइट, कोई शॉर्टकट और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन दुनिया में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, सबसे महंगी चीज है एक और बर्बाद हुआ साल। क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन 2026 दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। और यहीं से खेल शुरू होता है। आज से 5 साल बाद तुम्हारा फ्यूचर वाला वर्जन या तो तुम्हें थैंक यू बोलेगा या हर सुबह तुम्हें एक ही बात याद दिलाएगा, काश उस दिन मैंने शुरुआत कर दी होती। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास 2 घंटे हैं या नहीं, सवाल यह है क्या तुम उन 2 घंटों की कीमत जानते भी हो? क्योंकि आगे मैं जो फ्रेमवर्क बताने वाला हूं, उसी की वजह से कुछ लोग धीरे धीरे ऐसी स्किल्स बना लेते हैं जो आगे चलकर उनके लिए नए इनकम अपॉर्चुनिटीज खोलती हैं, और बाकी लोग अगले साल भी वहीं खड़े रहते हैं जहां आज हैं। अब मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूं जो शायद कोई स्कूल नहीं सिखाता, कोई कॉलेज नहीं सिखाता, और ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसे का नहीं होता, फर्क होता है अटेंशन का। हाँ, तुमने सही सुना। आज दुनिया की सबसे महंगी चीज सोना नहीं, जमीन नहीं, यहां तक कि पैसा भी नहीं, सबसे महंगी चीज है तुम्हारा अटेंशन। और सबसे डरावनी बात जानते हो? तुम्हें पता भी नहीं चलता कि हर दिन कोई ना कोई उसे खरीद कर ले जा रहा है। एक रील, एक नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट वीडियो, एक बस 5 मिनट, और देखते देखते तुम्हारे 2 घंटे गायब। रुको, मैं ये नहीं कह रहा कि एंटरटेनमेंट गलत है। समस्या एंटरटेनमेंट नहीं है, समस्या है जब एंटरटेनमेंट तुम्हारे फ्यूचर की जगह लेने लगे। एक सवाल का जवाब अपने मन में देना, पिछले 30 दिनों में तुमने कितने घंटे स्क्रॉल किया, और उसी 30 दिनों में कितने घंटे किसी ऐसी स्किल पर लगाए जो अगले 5 साल बाद भी तुम्हारे काम आए? यही सवाल ज्यादातर लोगों को असहज कर देता है, क्योंकि सच हमेशा थोड़ा चुभता है। अब ध्यान से सुनो, हर इंसान के अंदर 2 आवाजें होती हैं। पहली आवाज कहती है आज रहने दे, कल से शुरू करेंगे। दूसरी आवाज बहुत धीमी होती है, वो कहती है अगर आज नहीं किया तो शायद फिर कभी नहीं होगा। दिक्कत यह है, पहली आवाज हमेशा जोर से बोलती है, दूसरी सिर्फ तब सुनाई देती है जब इंसान अकेला बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है। और दुख की बात, ज्यादातर लोग उस दूसरी आवाज को सुनने से पहले ही फोन उठा लेते हैं। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो पहली बार सुनकर अजीब लगेगी। हर इंसान रोज अपनी जिंदगी बेचता है, कोई पैसे के बदले, कोई कंफर्ट के बदले, और कोई सिर्फ आदतों के बदले। सवाल ये नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी बेच रहे हो या नहीं, सवाल ये है तुम उसे किस कीमत पर बेच रहे हो। क्या 2 घंटे की इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के बदले, या 2 घंटे की ऐसी स्किल के बदले जो आने वाले वर्षों में तुम्हारे लिए नए अवसर बना सकती है? यही फैसला धीरे धीरे भविष्य बनता है। लेकिन यही एक बहुत बड़ा जाल है, और 99% लोग इसी में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है ज्यादा टाइम देंगे तो ज्यादा सक्सेस मिलेगी। नहीं, अगर ऐसा होता तो सबसे बिजी लोग,
सबसे सफल होते। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। सक्सेस का रिश्ता टाइम से कम, डायरेक्शन से ज्यादा है। और यहीं आता है वो 2HOUR फ्रेमवर्क, जिसे अपनाकर बहुत से लोग अपनी स्किल्स को व्यवस्थित तरीके से विकसित करते हैं। लेकिन उस फ्रेमवर्क का पहला रूल इतना उल्टा है कि ज्यादातर लोग उसे सुनकर ही इग्नोर कर देते हैं, और यही उनकी सबसे महंगी गलती बन जाती है। तो आखिर वो पहला रूल क्या है, यही हम आगे समझेंगे। अब तक हमने एक बात समझ ली, समस्या समय की नहीं है, समस्या डायरेक्शन की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर उन 2 घंटों में करना क्या है? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो स्किल सीखने से पहले इनकम ढूंढने लगते हैं। और याद रखना, जिस इंसान का फोकस सिर्फ पैसे पर होता है वो अक्सर स्किल छोड़ देता है। लेकिन जिसका फोकस स्किल पर होता है उसके लिए पैसे कमाने के अवसर समय के साथ बढ़ने लगते हैं। यही फर्क है शॉर्ट टर्म थिंकिंग और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। लेकिन रुको, अगर अभी भी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, भाई कौन सी स्किल सीखूं, तो अभी उस सवाल का जवाब मत ढूंढो, क्योंकि गलत स्किल चुनने से भी बड़ा नुकसान हर महीने स्किल बदलना है। आज AI, कल ट्रेडिंग, परसों ड्रॉप शिपिंग, फिर YouTube, फिर अफिलिएट मार्केटिंग, और 1 साल बाद न स्किल, न कॉन्फिडेंस, न रिजल्ट। इसे कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, यानी हर नई चमकती चीज के पीछे भागना, लेकिन किसी एक रास्ते पर टिक करना चलना। दुनिया में ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते कि वो सीख नहीं सकते, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। अगर 15 दिन में बदलाव नहीं दिखा तो मोटिवेशन खत्म। अगर 30 दिन में इनकम नहीं आई तो स्किल बदल लो। लेकिन जरा सोचो, क्या एक पेड़ बीज बोने के अगले दिन फल देता है? नहीं। पहले जड़ें बनती हैं जो दिखाई नहीं देती, फिर तना, फिर शाखाएं, और उसके बाद फल। स्किल्स भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। शुरुआत में प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती, लेकिन हर दिन की प्रैक्टिस अंदर ही अंदर तुम्हें बदल रही होती है। अगर तुम्हारे पास सच में रोज सिर्फ 2 घंटे हैं तो उन्हें ऐसे बांटो। पहले 30 मिनट सीखो कोई एक स्किल जिसकी भविष्य मांग हो, जैसे AI का उपयोग, कम्युनिकेशन, राइटिंग, डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, मार्केटिंग, या कोई दूसरी उपयोगी डिजिटल स्किल। अगले 60 मिनट प्रैक्टिस करो। सिर्फ वीडियो देखकर एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करो। कुछ बनाओ, कुछ लिखो, कुछ एडिट करो, कुछ क्रिएट करो, क्योंकि नॉलेज तुम्हें स्मार्ट बनाती है, लेकिन प्रैक्टिस तुम्हें वैल्यूएबल बनाती है। आखिरी 30 मिनट फीडबैक लो, अपना काम देखो, क्या बेहतर हो सकता है, क्या गलती हुई, क्या आज तुम कल से 1% बेहतर हो। यही 1% धीरे धीरे बहुत बड़ा अंतर बनाता है। याद रखना, तुम्हें रोज दुनिया से कंपटीशन नहीं करना, तुम्हें सिर्फ कल वाले अपने आप से बेहतर बनाए। अगर तुम रोज थोड़ा सीखते हो, थोड़ा बनाते हो और थोड़ा सुधारते हो तो शायद शुरुआत में कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन एक दिन लोग सिर्फ रिजल्ट देखेंगे, उन्हें वो सैकड़ों घंटे नहीं दिखेंगे जो तुमने चुपचाप लगाए थे। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल बचता है, अगर ये फ्रेमवर्क इतना आसान लगता है तो ज्यादातर लोग बीच रास्ते में हार क्यों मान लेते हैं? क्यों? 90% लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। असल वजह टाइम नहीं है, असल वजह उनका एनवायरनमेंट और उनकी आइडेंटिटी है। और यही इस पूरे वीडियो का सबसे पावरफुल लेसन है। अब आगे मैं तुम्हें वही मेंटल रूल बताऊंगा जिसे समझने के बाद रोज के 2 घंटे निकालना पहले से कहीं आसान लगने लगेगा। अब उस आखिरी सवाल का जवाब, अगर रोज सिर्फ 2 घंटे किसी इंसान की जिंदगी बदलने की शुरुआत कर सकते हैं तो 99% लोग बीच में छोड़ क्यों देते हैं? कारण स्किल नहीं है, कारण टाइम नहीं है, कारण मोटिवेशन भी नहीं है, कारण है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अटैक। सच सुनना चाहते हो? ज्यादातर लोग अपने सपनों के हिसाब से नहीं जीते, अपनी आदतों के हिसाब से जीते हैं। वो कहते हैं मैं डिसिप्लिन बनाऊंगा फिर शुरू करूंगा, लेकिन रियलिटी इसका उल्टा है। पहले शुरू करना पड़ता है, फिर डिसिप्लिन बनता है। कोई भी इंसान सुबह 5 बजे उठने वाला पैदा नहीं होता। कोई भी सफल क्रिएटर, फ्रीलांसर, बिजनेस ओनर या स्किल एक्सपर्ट पहले दिन एक्सपर्ट नहीं था। उन्होंने बस एक फैसला लिया था, मैं आज नहीं रुकूंगा। मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं, जब तुम 60 साल के हो जाओगे और पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखोगे, तब तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होगा? उस रिस्क का जो तुमने लिया था, या उस अपॉर्चुनिटी का जिसे तुमने सिर्फ डर की वजह से छोड़ दिया? ज्यादातर लोगों को फेलियर्स नहीं सताते, अनफिनिश्ड ड्रीम्स सताते हैं।
अब अपनी आंखें बंद करके सिर्फ 10 सेकंड के लिए सोचो। आज से 3 साल बाद तुम्हारे सामने 2 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे वही जिंदगी है जो आज है, वही एक्सक्यूजेस, वही कंप्लेंट्स, वही एक दिन करूंगा। दूसरे दरवाजे के पीछे एक ऐसा इंसान खड़ा है जो परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसने रोज थोड़ा थोड़ा सीखना नहीं छोड़ा। उसने अपनी स्किल्स पर काम किया, अपने कम्युनिकेशन पर, अपने नॉलेज पर, अपने डिजिटल फ्यूचर पर, और अब उसके पास पहले से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन सा दरवाजा अच्छा है, सवाल ये है आज तुम किस दरवाजे की तरफ चल रहे हो। इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा लेसन 2 घंटे नहीं है, लेसन ये है तुम हर दिन अपने फ्यूचर को वोट देते हो। हर डिसीजन, हर हैबिट, हर 30 मिनट एक वोट है। या तो उस इंसान के लिए जो 5 साल बाद तुम्हारा धन्यवाद करेगा, या उस इंसान के लिए जो हर सुबह आईने में देखकर सिर्फ एक बात बोलेगा, काश उस दिन शुरू किया होता। याद रखना, पैसा कभी भी किसी इंसान की पहली जीत नहीं होता। पहली जीत होती है जब इंसान अपने ही बहानों पर जीत हासिल करता है। उसके बाद स्किल्स बनती है, स्किल्स से वैल्यू बनती है, वैल्यू से अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, और अपॉर्चुनिटीज समय के साथ इनकम में बदल सकती हैं। यही नेचुरल प्रोसेस है, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, सिर्फ सही डायरेक्शन और लगातार एक्शन से मिलती है। तो आज का चैलेंज सिर्फ इतना है, अगले 7 दिनों तक रोज सिर्फ 2 घंटे अपने फ्यूचर को दो। ना मुझे साबित करना है, ना दुनिया को। बस 7 दिन बाद खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं पिछले हफ्ते वाले इंसान से बेहतर हूं? अगर जवाब हाँ है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में सिर्फ 1% भी बदलाव किया है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो हमेशा कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, स्टार्ट, ताकि आज का दिन सिर्फ एक और वीडियो देखने का दिन न रहे, बल्कि एक नई शुरुआत का दिन बन जाए। याद रखना, तुम्हारा भविष्य एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन जिस दिन तुम बदलने का फैसला करते हो उसी दिन तुम्हारा भविष्य बदलना शुरू हो जाता है।